हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आपको बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 3 की रीकाउंसलिंग के बारे में। एक बार काउंसलिंग हो चुकी है और जिनकी मार्कशीट में कुछ भी डाउटफुल था उनकी, जैसे कि कुमारी का डाउटफुल सबसे ज़्यादा डाला गया है और मैंने भी बहुत सारे वीडियोज में देखा, मेरी बहन का भी कुमारी की वजह से डाउटफुल हो गया है। और यूपी में मैक्सिमम लोगों के हाई स्कूल की मार्कशीट पे कुमारी होता है और जिससे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, उसके बाद में प्रॉब्लम आती है। तो अभी उसे सही कराना होगा, तो हम लोग के पास भी सही नहीं है। और एफिडेविट बनवाते हैं, तो जैसे गोल्डी के साथ क्या होता है कि कुमारी का उसने था प्रॉब्लम में, उसके बाद उसने एफिडेविट तो पहली बार में बना के लेके गई थी। वो नोटरी से साइन वगैरह भी होता है, बट उन्हें वहाँ मजिस्ट्रेट की साइन चाहिए थी। तो उसके लिए उन्होंने तुरंत डाउटफुल कर दिया, एक मौका भी नहीं दिया, बल्कि थोड़ी देर बाद ही वहाँ के जो मजिस्ट्रेट थे वहाँ की साइन उनकी हो चुकी थी उसके पास। फिर भी तो चलो कोई बात नहीं, अब तो नई फिर से एक डेट आ चुकी है रिकाउंसलिंग की, उसकी तारीख है 19 तारीख। और सभी लोग फिर से जा रहे हैं रिकाउंसलिंग कराने। और 19 तारीख इसलिए दे रखा है क्योंकि इन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल से ये आप लोगों के साथ, मतलब जो कुछ भी फॉर्म वगैरह है, कुछ भी प्रोसेस ये सब कंप्लीट करा के 1 अप्रैल से डायरेक्ट आप लोगों को स्कूल में जो भी आपका होता है सबसे पहले ट्रेनिंग, वो स्टार्ट करा देंगे। तो 1 अप्रैल जो डेट रखी है उसके चक्कर में, इसलिए क्योंकि जो अगर अभी आपका 19 तारीख को जो रिकाउंसलिंग हुआ वो वाले स्टूडेंट, और जिनको 9 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है वो वाले स्टूडेंट्स, सभी के साथ कि एक इकट्ठा, मतलब ये नहीं था कि कभी इनका करा दिया फिर इनका ज्वाइनिंग करा दिया। तो ज्वाइनिंग अलग अलग इसलिए कराई क्योंकि देखो इलेक्शन आ रहा है और इन्हें टीआरई 4 देना है, तो थोड़ा थोड़ा करके इन्होंने कहा चलो स्टार्ट तो करते हैं होली के पहले। तो ज्वाइनिंग तो करा दिया है, बट जो आपका सारा काम होगा वो आपका होगा एक साथ में, ठीक है। तो टीआरई 3 कंप्लीट कर रही है, 1 अप्रैल तक का इनका सब कुछ खत्म हो जाएगा कंप्लीट करके। अब बात करते हैं टीआरई 4 की, तो 1 अप्रैल के बाद आपका अप्रैल खत्म होते होते मई स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसका एग्जाम ही कराएंगे, जून या जुलाई तक जाएगा। इलेक्शन होना है इसलिए इतना तो कंफर्म मान के चलो आप लोग कि इसका एग्जाम ये होके ही रहेगा। बट जो सबसे बड़ी बात है सीटों की, कितनी सीटों की संख्या है, तो अभी कम नहीं बताया जा रहा है, 80,000 के आसपास ही सीटों की संख्या है। ऐसा नहीं कि अभी कम कर दिया गया है सीटों की संख्या कि नहीं इतनी नहीं इतनी है। तो ये चीज़ भी ठीक है, पॉजिटिव है। 80,000 कम नहीं होता है, बहुत है। रिकाउंसलिंग के लिए अब मैं यहाँ पे आ गई, तो मेरे घर से देखो मम्मी पापा और गोल्डी तीनों लोग जाएंगे, नाना भी जाएंगे बट सब लोग उसको रिकाउंसलिंग के लिए नहीं, हमारा नाना का घर गोरखपुर में ही है, तो वहाँ पे मम्मी और नाना रुक जाएंगे, पापा गोल्डी चले जाएंगे अपना रिकाउंसलिंग करवाने बेतिया। पश्चिमी चंपारण में उसका हुआ है तो उसका बेतिया में ही होगा। और हम यहाँ पे आ चुके हैं, तो अब सृजा की भी जिम्मेदारी नहीं है, मतलब एक तरह से इंसान थोड़ा फ्री रहता है, बच्चा नहीं होता है तो वो कहीं भी घूमने फिरने आ जा सकते हैं। तो बहुत सालों बाद मम्मी भी जाएंगी नानी के यहाँ, घूम लेंगी। टीआरई 4 की जो एग्ज़ाम डेट है वो आप लोग बस जून जुलाई तक मान के चलो, इसके पहले नहीं करा पाएंगे। काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस जाएगा ये भी, बट ये कि चलो एग्ज़ाम करा लेंगे। आप में से जो भी टीआरई 4 की तैयारी करो वो फ्री हो जाओगे एक तरफ से। और बात करते हैं टीजीटी पीजीटी की। यूपी में सुपर जेट की वैकेंसी का कोई भी ये दिख ही नहीं रहा है, और ना ही सुपर जेट की कोई वैकेंसी आएगी। ये एक निगेटिविटी नहीं फैला रही, बट जो रियल है वो आपको बता रही हूँ। और टीजीटी पीजीटी की डेट भी आ चुकी थी। पहले बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो वैकेंसी आई थी उसके 16 या 17 2 तारीख की डेट थी। तो वो तो अपना ही करा के नहीं, क्योंकि इनको पता है कहाँ पे केंद्र, क्या इन लोग को चाहिए था, केंद्र कहाँ कहाँ बनाएंगे सेंटर, वो सारी डिटेल इनके पास है। और टीजीटी पीजीटी के लिए भी बहुत से लोग कह रहे हैं पेपर कैंसिल हो जाएगा, नहीं कैंसिल होगा, बिकॉज अभी तक तो बोर्ड एग्जाम निपट चुके हैं। उसके बाद में जो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के लिए ओएमआर सीट थी, वो सारी चीज़ें इन्होंने कंप्लीट कर ली अपनी। बस इनको अब ये कि पहले ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वैकेंसी कंप्लीट कर ले, इसका एग्ज़ाम दिला ले, उसके बाद में टीजीटी पीजीटी का आएगा। कई लोग टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरे थे, तैयारी अच्छे से करते मेरे साथ में, और उसके बाद उनकी शादी हो गई, बट एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो अब देखो एग्ज़ाम करा के रहेंगे, मई या जून में इन्होंने बोला है टीजीटी पीजीटी का भी एग्ज़ाम कराने के लिए। और आप लोग पूछ रहे थे मेरी लाइफ में अपडेट क्या है, अपडेट कुछ नहीं, सब वही पुराना ही चल रहा है। और आप लोगों ने कहा था कि दी आपकी पढ़ाई लिखाई का क्या हाल है। पढ़ाई लिखाई अब मैंने स्टार्ट करनी है, बट अभी तक हुई नहीं है। यहाँ पे आ गई हूँ मैं, और सर मैं कहाँ पे हूँ अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना।
देखो यहाँ पे एक अलग माहौल होता है, थोड़ा सा मुझे खुद के लिए भी टाइम मिल जाता है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अकेले हो तो अच्छे से मैनेज कर सकते हो, फैमिली के साथ तो और अच्छे से मैनेज होता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। बट मेरे साथ क्या है, फैमिली के साथ में इतने टाइम पे मैं रही मम्मी लोग के साथ में, श्रेजा के साथ में, तो मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई थी कि चलो ये गोल्डी देख रही है, मम्मी देख रही, मुझे खुद से कुछ नहीं देखना पड़ता था श्रेजा को, या कोई भी काम नहीं करना पड़ता था। बट यहाँ पे तो सब खुद से करना पड़ता, तो एक जो टाइम मैनेजमेंट है वो ठीक हो जाता है कि अभी इस टाइम में ये काम करना है, इस टाइम में ये काम करना है, इस टाइम में मुझे वीडियोस बनानी है, ये सारी चीज़ें आराम से हो जाती है। तो ये चीज़ भी ठीक है। बट ये मान लो कि मेरा आलस है, बट अब उसे हटाना है, तभी तो यार रेगुलरिटी बन पाएगी आपकी। मैंने आते वक्त थोड़ा सा मम्मी से बाल वाल कटवाए थे, तो बहुत ज़्यादा फेस पे जैसे मैंने ये छोटी सी क्लिप सृजा की लगा ली, मुझे दिख गई थी। सो गाइस अब आप लोग अगर चाहते हो मेरा स्टडी ब्लॉग लेके आऊँ, क्योंकि अभी थोड़ी पढ़ाई स्टार्ट तो करनी ही पड़ेगी यूपी में सुपर टेट के लिए, 2026-27 कभी आएगी उसके लिए, तो इकट्ठा तो मुझसे हो नहीं पाएगी। और मुझसे क्या किसी भी हाउसवाइफ के लिए इकट्ठा पढ़ाई नहीं हो पाएगी। जो इंसान हमेशा सालों साल पढ़ाई करता, मेहनत करता, उसी से पढ़ाई होती भी है अच्छे से। तो चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय गाइस।